देखिए बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं एलसीएम वाले सवाल। क्या सीखेंगे? एलसीएम वाले सवाल। सीखना चाहते हो? एलसीएम सीखना चाहते हो कि नहीं? अगर सीखना चाहते हो तो फिर ध्यान से देखिएगा। क्या करना है? ध्यान से देखिएगा और सभी नियम को ध्यान से समझिएगा। अगर सभी नियम को देखोगे, हर बात को समझोगे तो आपको एलसीएम बड़े बड़े नंबरों का भी आने लगे। समझ में आ रहा है? अगर नियम को समझ जाओगे तो बड़े बड़े नंबरों का भी एलसीएम बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कुछ समझ में आया? तो देखो, यहाँ पे हमने 3 सवाल लिए हैं एलसीएम के। पहले सवाल में हमको 18 और 16 का एलसीएम निकालना है। दूसरे सवाल में 24 और 20 का एलसीएम निकालना है। तीसरे सवाल में 105 और 108 का एलसीएम निकालना है। तो देखिए, जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो हमको पहाड़े की जरूरत पड़ती है। किसकी? पहाड़े की जरूरत पड़ती है। वो भी कौन कौन से पहाड़े लिए जाते हैं मालूम है? अलग अलग पहाड़ा। कौन सा? अलग अलग, जिसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या क्या होता है? जिसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं होता, उसको हम अभाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे यहाँ पे 7 दिया है ना 7। इसमें किसी संख्या से भाग कर सकते हो? किसी भी संख्या से अलग संख्या से भाग हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो ये अभाज्य है, इसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो 9 है, ये अभाज्य है कि भाज्य है? बोलो, ये अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है? ये भाज्य है। क्यों? क्योंकि इसमें दूसरे नंबर से भाग हो जाएगा। 3 से भाग हो जाएगा ना, है ना? क्या 7 में भी किसी नंबर से भाग होगा? तो ये अभाज्य संख्या है। तो अब देखिए, जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो हमको अभाज्य संख्या की जरूरत पड़ती है। सभी बातों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? अच्छे से देखोगे, सभी बात को समझोगे तो गारंटी है कि एलसीएम आपको आने लगेगा और बड़े बड़े नंबरों का भी आप एलसीएम आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए, जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो हमको अभाज्य संख्याओं की जरूरत पड़ती है। अभाज्य संख्या कौन? जैसे 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। 3 अभाज्य संख्या है। 5 अभाज्य संख्या है। 7 11 13, है ना? इस तरीके की अभाज्य संख्याएं होती है जिसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं होता। ये बात समझ में आई है कि नहीं? तो जब भी हम एलसीएम निकालते हैं, ऐसे एलसीएम निकालते हैं तो हमेशा ऐसे ऐसे नंबरों से एलसीएम निकालते हैं। कब निकालेंगे? कब 2 का काम लगेगा, कब 3 का काम लगेगा, कब 5 का काम लगेगा, कब 7 का काम लगेगा, इस बात को समझना है ना? कब 2 का पहाड़ा लगाना है, कब 3 का पहाड़ा लगाना है, कब 5 का पहाड़ा लगाना है, कब 7 का पहाड़ा लगाना है। ये बात की जानकारी होनी चाहिए कि नहीं? तभी तो हम एलसीएम निकाल पाएंगे। नहीं, कहीं भी तुम 2 का पहाड़ा लगा देते हो, सही है ना? किसी भी संख्या में 2 का पहाड़ा लगा के उसको गलत कर दिए, हो गया काम, एलसीएम पूरा हो गया, है ना? तो गलत नहीं करना है। यहाँ पे समझना है कहाँ पे हमको 2 का पहाड़ा लगाना है और कहाँ पे 3 का पहाड़ा लगाना है, कहाँ पे 5 का पहाड़ा लगाना है और कहाँ पे 7 का पहाड़ा लगेगा। जैसे आप एलसीएम करना शुरू करोगे आपको सब समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जब भी हम एलसीएम निकालना शुरू करते हैं तो हमको इकाई अंक देखना पड़ता है। कौन सा अंक? कौन सा अंक देखना पड़ता है? इकाई अंक। इकाई अंक किधर होता है मालूम है? बोलो, इकाई अंक किस साइड में होता है? इकाई अंक हमेशा इस साइड में होता है। किधर होता है? और बच्चे ने देख लिए ये वाला संख्या 2 से मिल रहा है तो मानो सभी संख्याओं को उसने 2 से कर डाला गलत सलत। हमको इधर देखना है। किधर? इधर वाली संख्या को देखना है, इसका इकाई अंक। क्या देखना है? यानी किसी भी संख्या का इकाई अंक देख करके ही एलसीएम निकालना है। समझ में आ रहा है? अब देखो, यहाँ पे इकाई अंक समझ में आया? अब देखो, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8, समझ में आ रहा कि नहीं? किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 दिखे, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, तो उसका एलसीएम हमको 2 से करना ही करना है। समझ में आ रहा है? किसी भी संख्या का इकाई अंक यानी इस साइड वाला अंक
0 दिख जाए, 2 दिख जाए, 4 दिख जाए, 6 दिख जाए, 8 दिख जाए, तो उसका एलसीएम 2 से है ना। समझ में आया है। अब देखो किसी भी संख्या का इकाई अंक 1, इधर ध्यान दो, 1, 3, 5, 7, 9, समझ में आ रहा है। किसी भी संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार दिखेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चेक करके ही एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट हमको पहाड़े नहीं रखने हैं। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, जैसे यहाँ पे इकाई अंक 5 दिया है ना, वो बच्चे क्या करेंगे, कोई भी संख्या रख देंगे और उसका एलसीएम निकाल देंगे। हमको चेक करना है, क्या करना है, अलग अलग पहाड़े से। कौन से, ये वाले अलग अलग पहाड़े से, इन्हीं को बोलते हैं आभास संख्या, अलग अलग आभास संख्याओं से। समझ में आ रहा है। जब भी हमको किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 दिखेगा तो उसका एलसीएम 2 से करना है। बात समझ में आई है। और जब भी किसी भी संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 दिखेगा तो उसको क्या करना है, अलग अलग आभास संख्याओं से चेक करके एलसीएम निकालना है। समझ में आ गया। तो चलिए अब यहाँ पे शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 18 दिया है। क्या दिया है, 18। और देखिए कॉमा दिया है ना, ये कॉमा किस लिए होता है, संख्या अलग दिखाने के लिए। जो शुरू से सीख रहे हैं उनके लिए बताना जरूरी होता है। बाद में क्या करते हैं, कॉमा वॉमा हटा के सब इकट्ठा लिख देते है ना। तो यहाँ पे देखिए कॉमा दिख रहा है ना, ये संख्या अलग दिखाने के लिए है। आ गई समझ में बात। अब देखिए यहाँ पे 18 दिख रहा है, यहाँ पे 16। अब देखिए यहाँ पे 18 2 के पहाड़े में मिल जाएगा 16। तो यहाँ पे हमको 2 का पहाड़ा रख लेना है इस प्रकार, क्योंकि मिल रहा है ना। तो चलिए 2 का पहाड़ा पढ़िए, 18 कितनी बार में आता है, भाग के जैसे पढ़ के देखो। जो शुरू वाले बच्चे हैं, स्टार्टिंग वाले बच्चे, 2 के पहाड़े में 18 कितनी बार में आता है, पढ़ के देखो कितनी बार में आया, 2 9 18 कितनी बार आया है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, 9 लिखना है। क्या लिखना है, 9 लिखना है। 18 का एलसीएम हो गया 9 बार में, किससे हुआ है, 2 से। आए समझ में। हमको वही संख्या लिखना, जैसे भाग करते हो कि नहीं करते हो, तो जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हो उसको इधर लिखना पड़ता है भागफल में। तो उसी तरीके से ये भी है, जितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे वही लिखना है हमको, ठीक है ना। अब देखिए 2 के पहाड़े में 16 कितनी बार में आएगा, 2 8 16। आप पहाड़ा पढ़ोगे तो 8 बार में 16 मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 9 दिख रहा है, यहाँ पे 8। तो ये 9 2 के पहाड़े पे मिलेगा, मिलता है, 2 के पहाड़े में 9 मिलेगा। तो हमको 2 के पहाड़े से 9 का एलसीएम नहीं करना है। समझ में आ रहा है। देखिए 2 के पहाड़े में 8 मिलेगा, हाँ। तो हम 2 का पहाड़ा 8 के लिए लेंगे। किसके लिए, 8 के लिए। 9 के लिए है तो 9 हमको ऐसे लिख देना जैसे लिखा हुआ। इसके लिए अगला पहाड़ा, इसके लिए दूसरा पहाड़ा लगेगा। सबसे पहले 2 का काम पूरा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आता है, 4 बार में ना। अब देखिए इसमें से कोई संख्या है जो 2 के पहाड़े से मिलती हो, ये 4 मिल रहा है ना। तो यहाँ फिर से हमको 2 का पहाड़ा लगा देना है। और देखिए 9 नहीं मिलता है, इसके लिए दूसरा पहाड़ा लगेगा। हमको इसको ऐसे ही लिख देना, ठीक है ना। किसको किसको समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है। अब देखिए 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आएगा, 2 दूनी 4। अब देखो यहाँ पे 2 के पहाड़े से कुछ मिल रहा है, ये मिलेगा 1 बार में ना। तो यहाँ पे 2 का पहाड़ा फिर रख देंगे। देखिए 9 नहीं मिलता, इसको ऐसे लिख देना है। और 2 मिलेगा, 2 1 कम, 1 बार में मिलेगा ना। अब देखिए यहाँ पे 2 के पहाड़े से कुछ मिल रहा है क्या, 2 के पहाड़े से कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे 2 का काम खत्म हो चुका है। ध्यान से, ध्यान पूर्वक एलसीएम निकालोगे तो आपको बड़ी बड़ी संख्या का एलसीएम भी आसान लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 का काम पूरा हुआ तो यहाँ पे कौन सा पहाड़ा लगाएंगे, 3 का पहाड़ा। क्यों, क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 मिल जाएगा। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 9 दिखा तो 9 का ही पहाड़ा लगा दिए डायरेक्ट, 15 दिखा तो 15 का ही पहाड़ा लगा दिए। ऐसा नहीं है, उसको खोजो। क्या करो, दूसरे पहाड़े से खोजना शुरू करो। तो देखिए 3 के पहाड़े से इसको खोजोगे तो मिल जाएगा।
तो चलिए 3 का पहाड़ा देखो, 3 का पहाड़े में 9 कितनी बार में आता है? 3 त्रिका 9। फिर से इसका 3 के पहाड़े से मिलेगा क्योंकि 3 है ना। 3 एक का। अब देखो यहाँ पे एक एक हो गया, यहाँ पे एक एक हो गया, एलसीएम हो गया है। क्या हो गया है? एलसीएम हो गया। अब क्या करना है, ये जो संख्याएं मिली इनको हमको गुणा करना है। क्या करना है? कैसे गुणा करेंगे ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4, 4 बार 2 है ना, तो हमको सबसे पहले 4 बार इस प्रकार 2 लिख लेना। 4 बार कितनी बार? 4 बार। जितनी बार होगा उतनी बार ही लिखेंगे, ये नहीं कि यहाँ 4 बार सुन लिए और 4 बार कहीं भी लगा दो। तो यहाँ पे 4 बार 2 है तो 4 बार हमने 2 गुणे में लिख लिए। और 3 कितनी बार दिख रहे हैं? तो यहाँ पे 2 बार हमको 3 लिखना है। समझ में आया? अब क्या करना है? गुणा करना है। क्या करना है? ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं गुणा करने में, जिनका एलसीएम गलत हो जाता है। और एलसीएम गलत होता है तो उनके बहुत सारे सवाल भी गलत हो जाते हैं, क्योंकि एलसीएम के माध्यम से हम बड़े बड़े सवाल को भी हल करते हैं। करते ही नहीं? अलग अलग सवाल। तो चलिए 2 का पहाड़ा इस 2 में पढ़ो। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो। 2 का 2 2 दूनी, यहाँ पे क्या हो गया है? 4। अब 4 का पहाड़ा इस 2 बार पढ़ेंगे, इसमें 4 2 8 हो जाएगा। 8 का पहाड़ा फिर से 2 बार पढ़ेंगे, 8 2 16। और 16 का पहाड़ा 3 बार, 16 3 48, 16 3 48 का पहाड़ा आता है? आता कि नहीं आता है? 48 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे तो हो जाएगा 144। कितना हो जाएगा? अगर नहीं आता है तो इस प्रकार 48 लिख लीजिए और 3 से गुणा कर दीजिए। ठीक है ना? जब पहाड़ा ना आए तो संख्या लिख करके गुणा कर दो, जैसे गुणा किया जाता है। 3 × 24 की 4 हासिल लग गया 2, 3 चौक 12 में 2 जोड़ दिए 14। देखिए 144 आए ना, तो ये इसका आंसर है। 18 और 16 का एलसीएम कितना निकल कर आया है? 144। कितना निकल कर आया है? 144। तो चलिए अब इस वाले सवाल को फटाफट सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो इसका इकाई अंक क्या दिख रहा है? 2 से मिलेगा। इसका इकाई अंक 2 से मिल रहा है ना, इसमें से मैच कर रहा है 2 वाले से, तो यहाँ 2 का पहाड़ा रख देंगे। देखिए 2 के पहाड़े में 2 मिलेगा कितनी बार में? सबसे पहले इस वाले 2 को खत्म करना है। इसको 24 डायरेक्ट मिलता है क्या 2 के पहाड़े पे? जब डायरेक्ट संख्या नहीं मिलती तो हमको एक एक संख्या को खत्म करना पड़ता है, एक एक संख्या को। तो देखिए 2 के पहाड़े में 2 को खत्म करेंगे तो 2 एक कम, 1 बार में 2 कैंसिल, बचा 4 2 दूनी 1। जब बड़ी संख्या मिल जाती है तो एक एक संख्या का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है ना? अब देखिए कॉमा कर दिए ना। अब देखिए 2 के पहाड़े में 20 मिल जाएगा, 2 दाम 20। चाहे ऐसे कर लीजिए, 2 एक कम 2 2 0। अब देखिए इसमें 12 दिख रहा है, 10 दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? कि दोनों संख्या 2 के पहाड़े में मिल जाएगी ना। 2 छंग 2 पंचे। अब देखिए इसमें 6 दिख रहा है, इसमें 5 दिख रहा है। 6 2 के पहाड़े पे मिलता है 5, तो यहाँ पे हम 2 का पहाड़ा 6 के लिए लिए, 5 के लिए नहीं लिए। तो देखिए 6 कितनी बार मिलेगा 2 के पहाड़े में? 2 तिहाई 5 नहीं मिलता है। मिलता है क्या? अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है ना? क्या ये 2 के पहाड़े में मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना। एक संख्या 3 से मिल रही है, एक संख्या। अब देखो यहाँ पे 2 3 5 दिख रहा है, बीच में क्या 4 का पहाड़ा भी आया क्या? नहीं आया ना। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले छोटा वाला पहाड़ा लेना है 3 का। तो देखिए 3 के पहाड़े में 3 मिलेगा, 3 एक कम, और यहाँ 5 बचा है ना। तो 5 किससे मिलता है? 5 से। तो 5 एक कम, यहाँ पे ऐसे एक एक हो गया ना। अब देखो इन सभी संख्याओं को गुणा कर लेंगे। कैसे? 1 2 3 बार ऐसे गुणा लिख लेंगे। 1 2 3, 1 2 3 बार 2 है, 3 बार 2 गुणे में लिख लेंगे, 1 बार, 3 गुणे में 1 बार, 5 गुणे में। इनका गुणा करेंगे, यहाँ पे इनका गुणा करेंगे। 2 का पहाड़ा 2 बार, 2 दूनी 4 का पहाड़ा 2 बार, 4 दून 8 का पहाड़ा 3 बार, 8 त्रिक 24, 24 का पहाड़ा 5 बार। पहाड़ा नहीं आता तो ऐसे गुणा कर लेना। ठीक है? मगर 24 पंचे होता है 120। कितना होता है? 120। यानी 24 और 20 का एलसीएम 120 निकल कर आए। ये इसका आंसर है। समझ में आया है? तो चलिए इस वाले को भी अच्छे से हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इकाई अंक क्या दिख रहा है? यहाँ पे 8। तो ये वाला 2 के पहाड़े से नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? देखिए 0 2 4 6 दिखना चाहिए इकाई अंक।
तो 2 से उसका एलसीएम होता है। अगर कोई अलग संख्या दिख रही तो हमको अलग अलग पहाड़े से उसको चेक करके एलसीएम निकालना है। तो देखिए ये वाली संख्या 2 से मिल जाएगी क्योंकि इसका इकाई अंक 8 दिख रहा है ना, 2 के पहाड़े से मिल रहा है ना। तो देखिए 2 का पहाड़ा ले लिया है। देखिए 2 के पहाड़े में 105 नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे कॉमा लगा देना है, कॉमा लगा ही देना है। देखिए 2 के पहाड़े में 10 मिलेगा, 2 पंचे 5 बार में ना। अब देखिए 8 कितनी बार में आता है, 2 चौको 8। इसमें से कोई संख्या है, इधर ध्यान दो, इसमें से किसी का इकाई अंक 2 से मैच कर रहा है, ये वाला ना। तो फिर से 2 का पहाड़ा हम इसके लिए लिए, इसके लिए नहीं, तो इसको वैसे ही लिख देंगे। और देखिए यहाँ पे 5 दिख रहा है, तो 2 के पहाड़े से 5 में से कुछ कैंसिल कर देंगे, 2 दूनी 2 का पहाड़ा से हमको 5 में से कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 2 बार में 5 में से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे, हो गया 14, 2 7। अब देखिए इसका इकाई अंक 7 हो गया है, इसका इकाई अंक 5 हो गया, यानी कि 2 से अब नहीं मिलेगा। तो देखिए 3 के पहाड़े में 27 मिलेगा क्या, मिलेगा ना। और ये भी मिल सकता है मगर चेक करके, ठीक है। एक संख्या मिल रही 3 से तो हम 3 का पहाड़ा यहाँ पे रख लेंगे क्योंकि ये 27 मिल रहा है ना, मिल रहा है ना भाई। देखो 2 के बाद 3 का पहाड़ा मिला है ना, अपने आप मिल गया है 3 का पहाड़ा। और यहाँ पे देखो 2 के बाद 3 का पहाड़ा मिला था और 3 के बाद 5 का पहाड़ा अपने आप मिला था। देखो 2 3 5 7 ऐसे अपने आप पहाड़े मिल जाएंगे, सही अच्छे तरीके से करोगे तो देखिए 2 के पहाड़े में 10 में से कुछ कैंसिल करो, सॉरी 3 का पहाड़ा है, कितने का पहाड़ा है, 3 के पहाड़े से 10 में से कुछ कैंसिल करके बताओ, 3 त्रिका 3 बार में 9 कैंसिल हो जाएगा, 10 में से क्या बचेगा यहाँ पे, हो जाएगा 3 पचे मिल रहा है ना। तो 3 त्रिका 9, 3 बार में 10 में से 9 कैंसिल हो गया, बचा 1 हो गया, 3 पचे। और देखो ये तो मिल रहा है ना, ये 3 के पहाड़े में पहले से मिल रहा है, 3 नवा 27। अब देखिए इसमें से कोई संख्या है जो 3 के पहाड़े में मिल रहा हो, 9 मिल जाएगा, 3 के पहाड़े से 35 नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और देखिए 3 त्रिका ध्यान दीजिएगा, फिर से 3 का पहाड़ा 35 नहीं मिलता है, 3 एक काम। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ 35 है ना, तो ये 35 सबसे पहले कौन से पहाड़े पे मिलेगा, 2 के बाद 3 का पहाड़ा, 3 के बाद 5 के पहाड़ा, 5 के पहाड़े में 35 मिल रहा है, 5 सते 35। और देखिए ये 1 वाला है, देखिए ये 1 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 के बाद 3 का पहाड़ा, 3 के बाद 5 का पहाड़ा, 5 के बाद देखो 7 लग जाएगा ना इसमें। इस तरीके अलग अलग नंबर अपने आप मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 7 का पहाड़ा लिखकर इसका एलसीएम कर देंगे, 7 एक का। अब देखो यहाँ पे एलसीएम हो गया, इसका गुणा कर लेंगे, क्या करेंगे, गुणा। देखिए 1 2, 2 बार 2 है तो 2 बार 2 ऐसे गुणे में लिख लेना है, और 2 बार 3 है तो 3 भी 2 बार गुणे में लिख लेना है, 1 बार 5 भी लिख लेंगे, 1 बार 7 है ना। चलिए अब इसका गुणा कर लेंगे। देखिए हाँ यहाँ पे 3 कितनी बार है, 1 2 3 बार है ना, तो यहाँ पे 3 बार लिख लेंगे इसको। और 1 बार 5 है, 1 बार 7 है, गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसका गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 3 12, 4 3 12 3 36। 36 का पहाड़ा आता है, नहीं आता, यहाँ पे हमको 36 मिला है, तो ऐसे 36 लिखिए और 3 से गुणा कीजिए, 2 दूनी 4 4 3 12 12 3 36, 3 से गुणा, 3 छंग 18 की 8 हासिल 1, 3 त्रिका 9 में 1 जोड़ेंगे 10। अब देखिए 108 हो गया, 5 से गुणा करना है ना, 5 8 40 की 0 हासिल 4, 5 0 0 4 जोड़ देंगे इसमें। देखिए 5 का गुणा 0, 5 0 0 हासिल जोड़ेंगे 4 हो जाएगा ना, यहाँ पे 0 में 4 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 5 एक काम 5। अब 7 से गुणा, 7 0 7 चौक 28 की 8 हासिल लग गया 2, 7 5 35 35 2 37, कितना हो जाएगा, देखो 105 और 108 का एलसीएम कितना निकल कर आया है, 3780। यही इसका फाइनल आंसर है। सभी बातें समझ में आई हैं। तो 105 और 108 का एलसीएम कितना निकल कर आया है, 3780। समझ में आया है। थोड़ा इधर जगह कम पड़ी थी, इसके लिए इधर दब गया, ठीक है ना, समझ में आया ना।
एलसीएम निकालना समझ में आया है? बाकी सभी बातें तो पहले ही समझ में आ गई हैं। चलिए ठीक है।